हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आप सब लोग को वो पता है कि अभी हम लोग कोविड की सेकंड वेव से जूझ रहे थे और ये बहुत ही मुश्किल हो गया था कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। और आपने सब तरफ सुना होगा कि इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है। तो आज मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा, उन आदतों के बारे में बताऊंगा जो हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये आदतें हमारी इम्यूनिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप का मतलब है कि हम जो हमें एक आइडियल जो नींद लेनी चाहिए वो 8 घंटे की लेनी चाहिए। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि रात भर जो है अपना ज्यादा तो पढ़ते रहते हैं या फिर अपना जो है मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर कोई ना कोई अपना काम करते रहते हैं और हम लोग बहुत कम देर के लिए सोते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी में पड़ता है। और इससे क्या होता है, आपको तरीके की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट होती है ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। तो इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे और इम्यूनिटी को आपको बढ़ाना है, तो आपको एक एडुक्वेट अमाउंट में आपको नींद लेनी ही होगी, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। देन सेकंड पॉइंट इज एंजाइटी एंड स्ट्रेस। मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में काफी एंजाइटी के बारे में, स्ट्रेस के बारे में काफी कुछ बोला है। ये पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पहले के बुजुर्ग क्या बोलते थे, चिंता चिता के बराबर है। मतलब अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो बहुत ही ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट करती है आपकी बॉडी को। तो जो एंजाइटी है या फिर स्ट्रेस है, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी पे बहुत एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी भी काफी जो है एडवर्सली इंपैक्ट होती है इससे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए। आपको अगर मौका मिलता है हंसने का तो आपको हंसना चाहिए। आपको अगर मौका मिलता है कोई भी मोमेंट को एंजॉय करने का तो आपको मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। हमेशा हमेशा हम लोगों को स्ट्रेस में या एंजाइटी में नहीं रहना चाहिए। अभी बेसिकली क्या है कि पहले क्या होता था कि कोई स्ट्रेस है या कोई एंजाइटी है तो उसका पीछे कारण समझ में आता था कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे या कोई ना कोई थिंकिंग होगी या कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन आजकल जो पेशेंट आते हैं, आजकल एक कॉमन ट्रेंड है, जो पेशेंट आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनको एंजाइटी का कारण क्या है, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द एंजाइटी। उनको बस एंजाइटी ऑटोमेटिकली हो जाती है और वो एंजाइटी जब उन्हें हो जाती है तो एंजाइटी की वजह से उनको बेचैनी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे तो आपको एंजाइटी स्ट्रेस को खत्म करना ही होगा। देन थर्ड पॉइंट इज पुअर डाइट। मैंने डाइट के विषय में भी अर्लियर वीडियोस में बोला है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। पुअर डाइट क्या है? पुअर डाइट का मतलब क्या है कि आप की डाइट प्रॉपर नहीं है, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें बहुत सारे जंक्स फूड हैं, उसमें बहुत सारे ऑयली फूड्स हैं, उसमें बहुत सारा फैट हो सकता है और इन सब चीजों का आपके बॉडी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो चीजें हैं जिससे आपकी बॉडी में परेशानी हो सकती है उनको डाइट में ना रखें। और पुअर डाइट का और क्या क्या मतलब हो सकता है? पुअर डाइट का मतलब है कि आपके खाने में फल नहीं है, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें हरी सब्जियां नहीं है। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि फल खाओ, हरी हरी सब्जियां खाओ। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप हरी सब्जी खा रहे हैं, आप फल खा रहे हैं, तो बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहे थे, विटामिन सी प्रिस्क्राइब कर रहे थे, आपको जिंक प्रिस्क्राइब कर रहे थे। तो अगर आपकी डाइट अगर प्रॉपर होगी तो आपको ये ऑटोमेटिकली विटामिन सी हो गया, आपका जिंक हो गया। जिंक के ऊपर मैंने अभी हाल में एक वीडियो बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो भी। तो अगर आपका खाना प्रॉपर होगा तो आप देखेंगे कि आपकी डाइट में सब तरीके के न्यूट्रिशन आपको मिल जाएंगे। देन क्या होता है कि हम अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारी लाइफस्टाइल
कितनी कितनी जो है डिटोरेट होती जा रही थी। हम लोग रात में देरी से सोते थे, हम लोग सुबह के टाइम देरी से उठते थे। तो उसका भी एक बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। उससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम जैसे मैंने बताया कि अगर हम अपना अपना ब्रेकफास्ट है, अगर हम देरी से उठ रहे हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट का जो टाइम है, जो एक प्रॉपर टाइम है, वो डिले कर जाता है। जबकि ब्रेकफास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है जो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी को ब्रेकफास्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपके रूटीन में, आपके डेली रूटीन में आपका प्रॉपर ब्रेकफास्ट होना चाहिए, आपका लंच होना चाहिए, आपका डिनर होना चाहिए, और उनका भी एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कभी ब्रेकफास्ट कर लिया, कभी भी आपने लंच कर लिया, कभी भी आपने डिनर कर लिया। तो अगर आपका कोई टाइमिंग नहीं है तो इसका भी आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सोच तो रहे हैं कि आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन वो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बल्कि आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट इन सब चीजों का पड़ रहा है। देन हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब लोगों ने सुना होगा कि आप जो है आजकल की जो है कि देयर इज ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप देखिए कि क्या है कि हम लोग बेसिकली हमारा रूटीन क्या हो गया था कि हम लोग जो है घर के अंदर आए, अपना जो है थोड़ा न्यूज देख लिया या फिर थोड़ा मोबाइल पे अपने लगे रहे। उससे क्या होता था कि फिजिकल एक्टिविटीज हमारी बहुत कम हो गई थी, हमारी आउटडोर एक्सरसाइजेस काफी कम हो गई थी। जबकि एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड को, सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, आपको अच्छा फील कराने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और बेसिकली जो बच्चे उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बाहर जाएं, बाहर जाएं और बाहर फिजिकल एक्टिविटीज करें। क्योंकि उन लोगों को क्या हो गया है कि वो लोग जो है मोबाइल पे लगे रहते हैं, अपना टीवी में कार्टून देख लिया, और वो लोग जो है ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सब ग्रुप के लिए कि फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से हो। देन मैंने एक वीडियो विटामिन डी के ऊपर भी अपलोड की थी, और मैंने आप लोग सबको बताया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है तो। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो बताया है कि इसका प्रॉपर अमाउंट बॉडी के अंदर होना जरूरी है, और ये आपको सनलाइट से मिलती है नेचुरली। अगर आप बॉडी में डेफिशिएंसी है तो आप सनलाइट ले सकते हैं, और आप सप्लीमेंट, डिफरेंट सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। और मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि जो सनलाइट जो है उसमें आपको जो है अगर विटामिन डी लेना है तो प्रॉपर टाइम जो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग है वो 10 से 1 बजे तक का है। लेकिन आपकी बॉडी प्रॉपर एक्सपोज होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर एक्सपोज नहीं है और आप धूप में बैठे हुए हैं तो आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा जितना कि जब आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करेंगे सनलाइट में, जब मिलेगा। तो विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया, और बहुत सारे न्यूट्रिशन है, बहुत सारे न्यूट्रिशन, देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे विटामिन सी हो गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये न्यूट्रिशन, और इनको प्रॉपर अमाउंट में लेना बहुत ही अति आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर आपकी बनी रहे, और अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो देन हमारे जो है कुछ एडिक्शंस हो जाते हैं। जैसे इट मे बी स्मोकिंग, इट मे बी एल्कोहल, और बहुत तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं। इन सब का जो है बॉडी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और बाद में क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बनी रहे तो आपको एडिक्शंस हैं, जो स्मोकिंग है या फिर एल्कोहल है, वो आपको जो है बिल्कुल ही विथड्रॉ करना पड़ेगा। देन हम आते हैं
बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, उसकी वजह से भी इम्यूनिटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो वो आप अपने डॉक्टर, जो आपके डॉक्टर हैं, जो आपके फिजिशियन हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप जो है एडवाइस ले सकते हैं कि कौन सा मेडिकेशंस आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कितना लेना है, कैसे कैसे आपको लेना है। तो आपके फिजिशियन आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि किस किस मेडिसिन का आपके बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और कितने अमाउंट में आपको मेडिसिन लेना है जिससे कि आपको परेशानी ना हो। देन ओबेसिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है आपकी इम्यूनिटी कम होने का। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम क्योंकि हमारे हमारा क्या होता है कि हम लोग रात में देर तक उठते हैं, तो हम लोग जो है डिनर का एक प्रॉपर टाइम नहीं होता है, सुबह देरी से उठते हैं तो ब्रेकफास्ट का प्रॉपर टाइम नहीं होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिल नहीं पाता है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, हम लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं, तो ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है तो इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर बनी रहे तो आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप में करना होगा। आपका जो है बीएमआई आपका प्रॉपर होना चाहिए। देन जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इरेगुलर बॉडी साइकिल्स का मतलब क्या है कि बेसिकली हम लोग रात में देरी से सोते हैं, सुबह देरी से उठते हैं तो वो एक इरेगुलर बॉडी साइकिल हो जाती है, क्योंकि जो हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में वो अकॉर्डिंग टू द टाइम रिलीज होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डे, अकॉर्डिंग टू नाइट। और हम क्या करते हैं, जब हम जो है प्रॉपर टाइम पे हम नहीं सो रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, तो ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो इम्प्रॉपर तरीके से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और उससे बॉडी की इम्यूनिटी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर बनी रहे तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक जो पैटर्न है, जो नेचुरल पैटर्न है कि आप टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, जल्दी उठें, ये आपको फॉलो करना ही होगा। देन बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी डिजीज हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम आपके डिटोरेट करता है। और आप काफ़ी डिजीज के बारे में जानते भी होंगे, आपके डॉक्टर ने आपको बताया भी होगा, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है। तो ये कैंसर है, हाइपरटेंशन है और बहुत सारी डिजीज हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी पावर आपकी डिक्रीज मोड में चली जाती है। तो वो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे कि आप इन बीमारियों का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे कम से कम पड़े। देन आयुर्वेद के हिसाब से या नेचुरोपैथी के हिसाब से ये माना गया है कि अगर आपका पेट सही है तो सब कुछ सही है, अगर आपका पेट सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। आप आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उनका पेट खराब रहता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको उनको गैस्ट्राइटिस, उनको तमाम दुनिया भर के स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्यों होता है? वो लाइफस्टाइल डिजीज, वो इनका जो लाइफस्टाइल जो होता है, वो जो लाइफस्टाइल इम्प्रॉपर होता है, उसकी वजह से सब परेशानियां राइज करती हैं। तो पेट को सही रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका पेट सही रहेगा तो क्या होगा कि आपको ये सब जो आपको बहुत सी बीमारियां आपको जो है छू भी नहीं पाएंगी, आपका इम्यूनिटी पावर आपकी बनी रहेगी और आप इम्यूनिटी पावर को बढ़ा भी सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी पावर को चाहते हैं कि प्रॉपर रहे या फिर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर आपको नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर आपको जो है खाना होना चाहिए, प्रॉपर खाने में लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, लॉट ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए, हर सीजन का फ्रूट होना चाहिए, हर कलर का फ्रूट होना चाहिए, और आपकी प्रॉपर टाइमिंग खाने की होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल को आप चेंज करके आप अपने अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो सिंपल टिप्स हैं, आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग इन टिप्स को फॉलो करोगे और आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।